नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। पांचों राज्यों के चुनाव का घमासान जारी है। मिजोरम में तो वोटिंग हो चुका है। छत्तीसगढ़ के पहले एक फेज का वोटिंग हुआ। बाकी 3 राज्य का वोटिंग अभी शुरू नहीं हुआ। 17 तारीख को फिर मध्य प्रदेश में वोटिंग है। 17 तारीख को ही नरेंद्र सिंह तोमर की किस्मत तय होगी। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में दिमनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जो 7 सांसद और 3 मंत्री मध्य प्रदेश में उतारे थे बीजेपी में, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर सबसे बड़ा नाम है। ठाकुरों के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बहुत विश्वासु, और इस बार नरेंद्र तोमर ही टारगेट पे है। टारगेट पे इसलिए ये है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी लगातार राजस्थान में लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं। वो डायरी जिसमें कहा जाता है कि अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। वो लाल डायरी एक कांग्रेस के विद्रोही नेता के पास है और प्रधानमंत्री बार बार उसका जिक्र करते हैं कि वो लाल डायरी भी है। एक तरफ राजस्थान में लाल डायरी है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के लाल यानी बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का वीडियो है। कुछ दिन पहले एक वीडियो मार्केट में आया जिसमें वीडियो कॉल पे देवेंद्र सिंह तोमर किसी फाइनेंसर से या लाइजनर से बात कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का ट्रांसफर करने की बात हो रही है। 34 करोड़ पहला, फिर उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट में आएंगे, ये बात हो रही है। जब ये बात हुई तो कांग्रेस पार्टी ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए भोपाल में सुप्रिया श्रीनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तुरंत कार्रवाई करे यह आह्वान किया और एक जुडिशियली प्रोब होना चाहिए, एक न्यायिक जांच की भी मांग की। दूसरी ओर जैसा कि होता है, तुरंत बीजेपी ने इसको फेक वीडियो कहा। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की और जो सिटी एसपी है राकेश गुप्ता, उनके अनुसार आईपीसी 469 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। अब आईपीसी 469 ये बताती है कि फॉर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, जालसाजी किसी को बदनाम करने के लिए। ये बात अभी तक तय नहीं हो पाई कि वो जो वीडियो है, जो वीडियो कॉल पे जो उनकी बात हो रही है, वो जालसाजी है ऐसा एसपी ने कैसा माना। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चलेगा। मात्र तोमर परिवार और बीजेपी के कहने पे वो फ्रॉड कैसी हो गई, लेकिन फिर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन से चीजें रोंदी जाएगी। इसी बीच इसी सीडी को लेके प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के धार में फिर बीजेपी पे हमला बोल दिया और कहा कि अभी ईडी सीबीआई क्यों चुप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मौन है। लगातार तोमर परिवार इसे फ्रॉड कह रहा था, कांग्रेस की साजिश कह रहा था। ये जब चल ही रहा था तो दूसरा वीडियो फिर आज मार्केट में आया। वो वीडियो तो उसी पैटर्न का है जहां वीडियो कॉल पे देवेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं। जो उनसे बात कर रहा है उसका आवाज वही है जो पहले वीडियो में था। इस बार मामला 100 करोड़ का नहीं, 500 करोड़ का है। जो लाइजनर बात कर रहा है या दलाल जो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हर महीने 50 से 500 करोड़ के बीच की राशि ट्रांसफर होगी। पहला इस महीने तो वो
तोमर जी के बेटे पूछते हैं देवेंद्र सिंह तोमर उस सीडी के अनुसार कि इस महीने में क्या होगा, इस मंथ में क्या होगा, तो कहते इस मंथ में मैंने 250 ट्रांसफर करने के लिए बोले हैं। 250 करोड़ ही है, क्योंकि पहले 500 करोड़ का ही रेफरेंस से बात हो रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बैंक मैनेजर से आज उनकी बात होगी। फिर देवेंद्र सिंह तोमर कहते हैं आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिएगा, फिर देखेंगे। फिर वो कहता है एक मोमैडो कंपनी का जिक्र होता है, वो कहते हैं कि मैं मोमैडो में ट्रांसफर कर दूंगा। वो बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लाइजनर उन्हें एक नसीहत देता है देवेंद्र सिंह तोमर को कि आप ये जो नोमैडो है, मोनैडो है, सॉरी मोनैडो कंपनी है जिसमें ये फंड ट्रांसफर हो रहा है, इस कंपनी की 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग आप जरूर अपने पास रखिएगा। देवेंद्र सिंह तोमर बेफिक्र होते हुए कहते हैं कि हाँ चिंता मत करो, हो जाएगा, और कॉल बंद होता है। ये वीडियो आने के बाद तुरंत आज टिमरनी में हरदा के पास राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए फिर नरेंद्र मोदी पे हमलावर हुए और नरेंद्र मोदी को उन्होंने आह्वान किया और कहा कि अब मोदी जी कहां हैं, क्या अपने मंत्री के खिलाफ, मंत्री के बेटे के खिलाफ ईडी सीबीआई का एक्शन लेंगे, इनकम टैक्स का एक्शन लेंगे, क्या इसकी जांच करवाएंगे। इस सीडी की वैधानिकता या सच्चाई जांच किए बगैर बीजेपी वाले इसे फ्रॉड मान रहे हैं। तो जब बीजेपी इसको फ्रॉड मानती है तो बीजेपी किस ताकत के साथ बघेल के खिलाफ आए हुए वीडियो को सच मानती है, क्योंकि वो बघेल के खिलाफ है तो वहां भ्रष्टाचार हुआ होगा, और यदि उनके अपने आदमी के खिलाफ है तो फिर ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस कहती है ये बीजेपी का चुनाव में जीतने का एक नया हथकंडा है। कुल मिलाकर हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्याभिचार, इस टैगलाइन के साथ और एक नई फिलॉसफी के साथ 2014 से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम अजीत अंजुम जी के चैनल पे दोनों वीडियोस की सच्चाई और सत्यता के बारे में कोई बात नहीं करते। वीडियो मार्केट में है, कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि वीडियो ओरिजिनल है और इसमें देवेंद्र सिंह तोमर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो। बीजेपी इसे फेक मानती है, जैसे कांग्रेस वो लाल डायरी को भी फेक मानती है, जैसे समाजवादी पार्टी यूपी के चुनाव में वो जो 250 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जैन के यहां मिला था उसे भी फेक, उसे भी अपना आदमी नहीं मान रहे थे, और हालांकि वो भी समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन पूरे चुनाव तक यूपी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों वो पूरा पैसा समाजवादी के नाम से बिल फाड़ रहे थे। वर्तमान में जितने भी भ्रष्टाचार के केसेस है वो सारे भ्रष्टाचार के केसेस जो छत्तीसगढ़ में उपज रहे हैं, चाहे महादेव ऐप हो या कोई भी हो, उसका सीधा रिलेशन वो बघेल जो मुख्यमंत्री है उनसे जोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा, महादेव के नाम से लाखों करोड़ों लोगों को फंसाया। ये बात अलग है कि महादेव ऐप के लोगों का कहना है, उनका प्रेस रिलीज है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कानूनी रूप से भारत सरकार का जो कानून हमको अलाउ करता है वही हम काम कर रहे हैं, और हमारा किसी भी नेता का कोई लेन देन का काम नहीं है। जो वीडियोज मार्केट में घूम रहे हैं उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं। ये एक वक्तव्य मीडिया में जारी करने के बाद भी यदि बीजेपी बघेल को ही दोषी मानती है तो वे नरेंद्र सिंह तोमर और उनके बेटे इसमें दोषी क्यों नहीं हो सकते? ये अहम सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने है। जिस बेफिक्री से देवेंद्र सिंह तोमर बात करते हैं, यकीनन उनकी दोस्ती जय शाह से है, अमित शाह के बेटे से। हाल ही में लखनऊ के क्रिकेट मैच के दौरान जिस हिसाब से
एक नेक्स्ट जनरेशन की एक तस्वीर सामने आई थी। उसमें देवेंद्र सिंह तोमर भी थे, जो जय शाह के दोस्तों में से, दोस्तों के अनुसार वहां खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। क्या अमित शाह के बेटे की दोस्ती देवेंद्र सिंह को इतना आत्मविश्वास दिला रही है कि उनके आगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, या ये वीडियो फेक है? ये तो समय बताएगा। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार है। वो पूरे डबल ताकत के साथ जिस हिसाब से एफआईआर दर्ज हुई है, वो तो यही बताती है कि ये वीडियो फेक है। लेकिन क्या इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है? क्या इसकी फॉरेंसिक लैब में जांच होगी? देवेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने जो पुलिस में एफआईआर दर्ज की है, जो कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट ये है कि ये वीडियो फेक है और उसे सोशल मीडिया से तुरंत उतारा जाए। लेकिन क्या इस सोशल मीडिया से वीडियो उतारा है? और एक वीडियो उतार दोगे तो क्या होगा? क्योंकि आज फिर एक नया वीडियो आया। आने वाले समय में उसी फॉर्मेट में और भी वीडियो आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। सवाल है कि मोनेडो ये कंपनी किसकी है, इसके माए बाप कौन है, इसमें देवेंद्र सिंह तोमर का क्या लेना देना है, और क्या कुछ पैसा ट्रांजिट इस कंपनी के अकाउंट में हुआ क्या? ये तमाम बातें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूं ही एक दिन के अंदर पता लगा सकती है। लेकिन उनके भी हाथ बंधे हैं, क्योंकि तोमर जी केंद्र में मंत्री हैं और देवेंद्र सिंह तोमर उनके लाल हैं। तो तोमर के लाल का भ्रष्टाचार तथाकथित, और एक तथाकथित लाल डायरी, क्या ये चुनाव में इंपैक्ट दे पाएंगे? ये तो समय बताएगा। लेकिन वीडियो में क्या हुआ, यदि आप सुनना चाहते हो तो अभी इसी वीडियो मंच से वो वीडियो की कुछ क्लिपिंग हम आपको दिखा रहे हैं। जगह से हमें दे देंगे अपना ट्रांसफर्स, ठीक है, और चंडीगढ़ से भी, ठीक है, ठीक है। तो इनको क्या है भैया, इनके पास एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है। नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है, ठीक है, 250 बोला है। तो उसका सीए आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया, और आपके पास से वो मोनेडो में आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। आप तो अपने अकाउंट में मंगा लो, उसके बाद भेज दें। हाँ, तो मोनेडो में ना कम से कम 50% रखिए अपना इक्विटी स्टेक, रखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। मनी का एक बार प्रॉपर हो जाए उसके बाद तो अपन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मनी का मैंने आज उनको बोल देता हूँ कि जी आप चैनल कीजिए, हम रेडी हैं। राइट राइट राइट, ठीक है जी। तो मैं आज शाम तक आपको करके सारा तो बताता हूँ, ठीक है जी। करो करो करो, ठीक है, ओके भैया। ये था वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। लेकिन फिर मैं कहता हूं, ये सच्चा या झूठा ये तो एजेंसीज बताएगी। लेकिन इसने देश की राजनीति में बवाल तो ला दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र मोदी की लड़ाई नरेंद्र तोमर की वजह से कहीं कमजोर तो नहीं पड़ेगी। वैसे भी भ्रष्टाचार की उनकी लड़ाई पे देश के लोग वैसे ही हंसते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है और भ्रष्टाचारियों को वो गले लगाते हैं। ये पिछले विगत दिनों में कई लोग जो भाजपा में आए या भाजपा का साथ दे के मंत्री पद पाए हैं, उनके ऊपर इससे भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन फिर मोदी है तो मुमकिन है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।